हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर और इसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो 2-3 पार्ट्स में होगी क्योंकि चैप्टर इतना बड़ा है, कॉन्सेप्ट्स इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि एक वीडियो में अगर बनाऊंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मुझे 1-2 पार्ट्स में इसको बनाना पड़ेगा। सो शुरू करते हैं। बस शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, रैशनल नंबर में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि ये नंबर्स आपको पता होने चाहिए, कौन से नंबर को क्या कहते हैं, उनका नाम क्या है, क्यों कहते हैं, रीज़न क्या है। तो ये एक वीडियो है जो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें रैशनल नंबर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट मैंने समझाए हुए हैं, वो आप एक बार देख लेना। उसके बाद इस वीडियो को देखना क्योंकि इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको कुछ फ्रैक्शंस दिए होंगे, कुछ रैशनल नंबर्स दिए होंगे, उनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो कैसे करोगे? देखो, डिनोमिनेटर सबका डिफरेंट है अगर, तो क्या करना है, आपको सारे डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। तो हम एलसीएम बनाएंगे 8, 12, 16 एंड 3। इसका एलसीएम सबसे पहले 2, 4, 6, 8, 3, फिर से 2, 2, 3, 4, ये 3, फिर से 2, 1, 3, 2, 3, अगेन 2, 1, 3। आई होप ये आपको करना आता होगा, नहीं आता तो इसकी भी वीडियो है हाउ टू टेक एलसीएम, प्लीज़ वो एक बार देख लेना। फिर 3 से करेंगे 1, 1, 1 एंड 1, तब तक करते रहते हैं जब तक एंड में 1 नहीं मिल जाता। ठीक है, तो हमें क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार और एक बार 3। तो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, व्हाट यूल गेट 48। ठीक है, 48 इन सब का एलसीएम है। तो हम क्या करेंगे, 48 नीचे लिखेंगे और देखो 8 की टेबल में 48 कब आता है, 8 6 ज़ा 48, 6 इंटू 3 कितना होता है, 6 3 ज़ा 18, तो 18 लिख दिया यहाँ पे। फिर 12 की टेबल में 48 कब आता है, 4 पे, 4 इंटू 4 16, यहाँ पे 16, कॉमा 16 की टेबल में 48 आता है 3 पे, 3 इंटू 7 21, तो -7 है तो -21। इसी तरह 3 की टेबल में 48 आता है, इसको कैंसिल करो, 1 और 6 पे, 16 पे, 16 इंटू 2 करोगे 32, -32, राइट। ओके, अब देखो एक्चुअल में हमने क्या किया है, हमने इस डिनोमिनेटर को कॉमन कर दिया है एलसीएम लेकर 48। ठीक है, तो अगर हम डिनोमिनेटर में कोई चेंज कर रहे हैं तो हमें ऊपर भी करना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए ये पूरा स्टेप करते हैं। तो एक्चुअल में ये फ्रैक्शन क्या बन गई है, 18/48, पहली वाली फ्रैक्शन यानी 3/8 बन गया 18/48। इसको कैंसिल करोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो वापस यही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या बना, 16/48, -21/48, फोर्थ बना -32/48, राइट। अब डिनोमिनेटर सेम है जब, तब हम सारी फ्रैक्शन को न्यूमरेटर के बेसिस पे कंपेयर कर सकते हैं, कौन छोटा है कौन बड़ा है। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, नेगेटिव नंबर्स जितने छोटे दिखते हैं उतने ही वो बड़े होते हैं, राइट। यानी कि नेगेटिव में जितने नंबर्स बड़े होते जाएंगे उतना ही वो छोटा होता जाएगा। अगर मुझे इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो ऑब्वियसली नेगेटिव नंबर सबसे छोटे होंगे। नेगेटिव में कौन सा जो सबसे बड़ा दिख रहा है वो छोटा होगा, यानी -32 -21 से बड़ा है तो -32 सबसे छोटा है, वो सबसे पहले लिख दो /48। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका ये वाला -21/48। उसके बाद नंबर लाइन इमेजिन करो, माइनस के बाद 0, 0 के बाद पॉजिटिव नंबर्स में 16 उसके बाद आएगा और फिर सबसे बड़ा है 18। तो छोटे से बढ़ते हुए क्रम में आपको लगाना है, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब ये आंसर में आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको इसकी रिस्पेक्टिव फ्रैक्शन लिखनी है, यानी -32/48 कौन सी फ्रैक्शन थी, -2/3, तो -2/3 सबसे छोटा है। ठीक है, -21/48 ये वाली फ्रैक्शन थी तो -7/16। उसके बाद -21/48 कौन सी फ्रैक्शन थी, -21 ये हो गया, 16/48 कौन सी फ्रैक्शन थी, सेकेंड, तो 4/12। इसके बाद 18/48 फर्स्ट थी तो 3/8 सबसे बड़ा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐड करना है आपको 5/6 एंड 7/6। एक मैंने टाइप ऐसा रखा है जिसमें डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ नहीं करना, सेम डिनोमिनेटर एक बार लिखो, कॉमनली एक बार लिखो। 6 डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर 5 ही रहेगा और
ये 7 ही रहेगा, राइट। तो ये डिनोमिनेटर सेम होता है, तब कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप न्यूमरेटर को उठा के प्लस कर दो। तो 5 + 7 = 12 अपॉन 6। अब ये कैंसिल होता है तो कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल हो रहा है 2 पे, तो 2 इज़ योर आंसर, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट देखो 7/5 एंड -13/5, फिर से 5 सेम है तो 5 लिखो, 7 ऐड करना है तो प्लस, अब नेक्स्ट न्यूमरेटर में है -13 तो -13। अब इंटीजर रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, प्लस माइनस होता है माइनस, तो 7 - 13/5 इक्वल्स टू, अब ये देखो बीच में माइनस है, दोनों को माइनस करना है, तो 13 में से 7 जाएगा, यू विल गेट 6। बड़े वाले का साइन आता है, बड़े वाला है 13, उसके पास माइनस है तो माइनस लगा दो अपॉन 5, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ ऐसे हैं जिसमें डिनोमिनेटर जो है सेम नहीं है। तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम लेंगे, 3 और 6 का एलसीएम होता है 6। 3 के टेबल में 6 आता है 2 पे, 2 4 = 8। अब ऐड करना है तो बीच में प्लस का साइन, 6 की टेबल में 6 1 पे आता है, 1 5 = 5, इसीलिए सेम रहेगा, ठीक है। 8 + 5 विल गिव यू 13/6। ये फर्दर कैंसिल नहीं हो सकता, तो ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये है -3 + -5/21। 7 और 21 का एलसीएम लोगे, यू विल गेट 21। 7 की टेबल में 21 3 पे आता है, 3 3 = 9, -9 प्लस 21 सेम है तो ऊपर वाला नंबर -5 एज इट इज़ रहेगा। साइंस को बोलना मत बिल्कुल भी, कई बार बच्चे क्या होते हैं माइनस को भूल जाते हैं, सिर्फ 5 लिख देते हैं, पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, -9 ये प्लस माइनस है, ब्रैकेट खोलेंगे तो -9 ये हो जाएगा प्लस माइनस -5/21। नेक्स्ट स्टेप, माइनस माइनस होगा प्लस, 9 और 5 होता है 14, प्लस का कि माइनस का, ऑब्वियसली माइनस का, बड़े वाले नंबर के पास जो साइन होता है वही आता है, ठीक है, /21। अब मैंने देखा इसको हम फर्दर कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये 7 की टेबल में आते हैं दोनों, तो 7 2 = 14 होता है, 7 3 = 21 होता है, माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, -2/3 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/4। सबसे पहले तो एडिटिव इनवर्स का मतलब समझो। एडिटिव इनवर्स होता है एक ऐसा नंबर जिसको जो दिया हुआ नंबर है उसके साथ प्लस करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसको थोड़ा सा इजी करके मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लो एक नंबर दिया है 5, आपसे पूछा इसका एडिटिव इनवर्स बताओ, यानी एक ऐसा नंबर बताओ जिसको इस 5 में हम प्लस करें तो 0 आ जाए। तो ऑब्वियसली आप क्या प्लस करोगे, इसी का उल्टा, यानी कि अगर +5 है तो -5 प्लस करो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा आंसर। अगर आपसे पूछा जाए 3 का एडिटिव इनवर्स बताओ, या इसके साथ मैं क्या प्लस करूँगी 0 आ जाए, तो -3 प्लस करोगे तो 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, देखो प्लस माइनस माइनस होगा, दोनों माइनस हो जाएंगे, 0। अगर आपको दिया -5 का एडिटिव इनवर्स बताओ तो क्या करोगे, इसी का ऑपोजिट, यानी 5 के साथ प्लस कर दो इसको तो भी 0 आएगा। अगर बोला जाए -3 का एडिटिव इनवर्स बताओ तो +3 इसका एडिटिव इनवर्स होगा, दोनों को प्लस करोगे 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है एडिटिव इनवर्स उसका ऑपोजिट है, यानी साइन चेंज कर दो। तो यहाँ मुझे अब समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 3/4 का एडिटिव इनवर्स होगा -3/4, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके देख लो, आपको 0 मिल जाएगा। इसी तरह -5/6 है, -5/6 इसका, ये नेगेटिव नंबर है तो पॉजिटिव लिख दो, इसका एडिटिव इनवर्स होगा 5/6, ठीक है। अगर कभी ऐसा दिया है, मान लो थर्ड पार्ट -1/-5, इसका एडिटिव इनवर्स लिखो, तो माइनस माइनस तो देखो कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो ये एक्चुअल में माइनस नहीं है, सिर्फ 1/5 है, ठीक है। तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -1/5, ये ध्यान रखना, राइट। नेक्स्ट पूछ रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ 2/3 और -4/7 का। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, वो ऐसा नंबर है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं जो दिया हुआ नंबर है उससे तो 1 आ जाए, ठीक है। जैसे आपको दिया है 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 1 आए आंसर में, तो मैं इसी को इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करूंगी, यानी 1/3 से मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 1 आएगा। इसी तरह अगर मुझसे 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जाए तो 5 को मैं इसी के रेसिप्रोकल यानी 1/5 से उल्टा कर दो, उससे मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 आ जाएगा। तो -3 पूछा जाए
कुछ नहीं करना है, बस उल्टा कर दो। 1/3 माइनस तो ऊपर ही रहेगा, न्यूमरेटर में ही लगाया जाता है, तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसी तरह अब 2/3 का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जाए तो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, 3/2, राइट। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 1 आएगा। -4/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, माइनस ऊपर ही रहता है हमेशा, न्यूमरेटर में ही लगाया जाता है, 7/4। ठीक है, उल्टा करना है, बस न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बनाना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके आना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है सॉल्व। इनको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके सॉल्व करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सारी हैं, आप एक बार प्रॉपर्टी वाली वीडियो देख लेना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी फ़िलहाल हम क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। तो आपको इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे ध्यान से समझना। 4/7 ब्रैकेट में दिया 2/3 प्लस 3/4। तो देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलती क्या है कि ये जो बाहर जो नंबर है वो हम इस 4/7 को आप इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो एक्चुअल में क्या करोगे, 4/7 को इस फर्स्ट वाले से भी मल्टीप्लाई करना है, 4/7 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, और बीच में आएगा प्लस का साइन। ठीक है, तो पहले हम इस तरह से लिख लेते हैं। तो 4/7 को मल्टीप्लाई करोगे 2/3 से, तो 4/7 मल्टीप्लाई 2/3, बीच में ये प्लस का साइन ये वाला, फिर 4/7 को 3/4 से, तो 4/7 इंटू 3/4 फिर से मल्टीप्लाई किया, तो एक ये मल्टीप्लिकेशन हो गई और एक ये मल्टीप्लिकेशन हो गई। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो, नहीं हो रहा है तो मल्टीप्लाई करो, सिंपल। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8 होता है, मैं यहाँ लिख रही हूँ नेक्स्ट स्टेप 8, 7 इंटू 3 इज 21, प्लस 4 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12 होता है, 7 4 ज़ा 28 होता है। अब आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट वाले टाइप के जैसा बन गया है। आपको क्या करना है, आपको नीचे देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, आपको इनका बेसिकली एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करना है। तो 21 और 28 का एलसीएम लोगे, यू विल गेट 84। ठीक है, 84 नीचे 21 की टेबल में 84 कब आता है, 4 पे, 4 इंटू 8, 4 8 ज़ा 32, प्लस 28 की टेबल में 84 कब आता है, 3 पे, 3 12 ज़ा 36, तो 36 यहाँ पे, 32 प्लस 36 कितना होगा, 32 प्लस 36 करोगे यू विल गेट 68/84। इसको कैंसिल होता है तो आगे कैंसिल कर सकते हो, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, अगला पार्ट देखते हैं। -3/5, फिर ब्रैकेट है 3/4 प्लस -8/9 ब्रैकेट क्लोज। तो फिर से इसको इससे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3/5 मल्टीप्लाइड बाई 3/4, इसको इससे मल्टीप्लाई किया पहले, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3/5 मल्टीप्लाइड बाई -8/9। अब फिर से देखो, कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दो, तो मुझे तो यहाँ कोई कुछ कैंसिल होते हुए नहीं दिख रहा, बट यहाँ दिख रहा है 3 और 9 मुझे कैंसिल होते हुए दिख रहा है 3 के साथ, राइट। अब -3 इंटू 3 -9/5 4 ज़ा 20 प्लस -8/15। अब आप इसका एलसीएम लो, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ लिख रही हूँ। 20 और 15 का एलसीएम लोगे, यू विल गेट 20 और 15 का एलसीएम आएगा आपके पास 60। 20 की टेबल में 60 कब आता है, 3 पे, 3 9 ज़ा 27 -27। 15 की टेबल में 60 आता है 4 पे, 4 8 ज़ा 32, तो -32। ठीक है, अब यहाँ पे बीच में प्लस का साइन भी है, ये आप पूरा मेंशन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे -3 और -8 था, तो माइनस माइनस भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ भी प्लस होगा। ठीक है, ये छोटी सी करेक्शन आप ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं, नीचे 60 रहेगा, -27 प्लस 32, प्लस माइनस होता है माइनस, दोनों को माइनस करोगे यू विल गेट 5, और बड़ा जो है उसका साइन आएगा, तो 32 बड़ा है, उसकी वो पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो 5/60 फर्दर कैंसिल हो सकता है, ये हो जाएगा 1/12, तो 1/12 आपका आंसर है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है फाइंड दिस।
यानी आपको इन सबको मल्टीप्लाई करके आंसर बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में कितना भी लंबा क्वेश्चन हो, आपको देखना है कि ये सब अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में कैंसिल कर दो, जो हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दो। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है यार 4 और 16 कैंसिल हो रहा है 4 पे, तो 4 यहाँ लिख दूंगी। इसके अलावा ये नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल हो रहे हैं, ये भी कैंसिल कर दिया। 5 और 15 3 पे कैंसिल हो रहे हैं, 3 और ये 9 कैंसिल हो रहा है 3 पे, फिर 3 ये वाला 3 भी इधर 3 पे कैंसिल हो रहा है। अल्टीमेटली ये 7 और 14 जो बचे हुए वो भी कैंसिल हो रहे हैं। और फिर एट द एंड मुझे दिख रहा है ये 2 और ये 4 भी कैंसिल हो रहा है 2 पे। तो सब कुछ तो कैंसिल हो गया, ये थोड़ा ध्यान से करना, ये सब कुछ कैंसिल हो गया। इसका आंसर में क्या बचा है, ऊपर सबको देखो सब कैंसिल हो गया, सिर्फ 1 बचा है, ठीक है। नीचे सिर्फ ये इकलौता 2 बचा है, तो 1/2 इसका आंसर है। देखो कितना ईजी होता है क्वेश्चन सॉल्व करना अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपकी टेबल कैलकुलेशन ये सब अच्छी है तो, ठीक है। तो 1/2 इसका आंसर है। आप इस चीज़ को चाहे इसी स्टेप पे ना करके नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हो, राइट। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 0। -2 और 0 के बीच में आपको 3 रैशनल नंबर बताने हैं, ठीक है। तो अब देखो -2 एंड 0, वैसे नंबर्स देखो इनके बीच में कौन से आते हैं, -1 ही आता है और तो कुछ आता नहीं है। तो एक नंबर तो मुझे पता है -1/1 लिख सकती हूँ मैं, ये हो गया एक नंबर। लेकिन हमें बताने हैं 3, तो मैं ये क्या कैसे करूँ। तो एक छोटा सा तरीका है, बहुत सिंपल सा, इसको समझना है। ऐसे आप उस तरीके से आप कितने भी रैशनल नंबर बता सकते हो। आपको क्या करना है, आपको जो नंबर्स दिए हैं, जैसे ये इन दोनों नंबर्स के बीच में पूछा है -2 एंड 0, ठीक है। तो -2 को हम क्या लिख सकते हैं, -2/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल। और 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। अब अगर मैं -2/1 को मल्टीप्लाई 10 और 10, दोनों साइड 10 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, और इसको भी 10 और 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो होगा क्या, मेरा ये फ्रैक्शन चेंज नहीं होगा, पर मुझे एक और नंबर मिल जाएगा। ये रैशनल नंबर जो है चेंज नहीं होगा। -2 इंटू 10 करोगे -20, 1 इंटू 10 करोगे 10, इसी तरह 0 इंटू 10 0 रहेगा और नीचे ये 10 आ जाएगा। अब देखो -2/1 को, ये मैंने क्यों किया है, -2/1 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये एक और तरीका है लिखने का, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ये दोनों, राइट। इसी तरह 0/1 को मैं 0/10 भी लिख सकती हूँ, एक ही बात है, क्योंकि मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो कैंसिल होके वो वापस वही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। क्यों लिखा अभी आपको समझ आ जाएगा। ये -2/10 और ये 0/10। अब अगर मैं इसके बीच में आपसे बहुत सारे रैशनल नंबर पूछूं तो आप कई रैशनल नंबर बता सकते हो, जैसे -20। अब डिनोमिनेटर देखो सेम है, तो -20 और 0 के बीच तो बहुत नंबर है, जैसे -19/10, -18/10, -17/10, -10/10, लेट्स से 9/10, कुछ भी लिखते जाओ 0/10 के पहले पहले, ठीक है। तो ऐसे, और हमसे पूछे कितने हैं, 3 नंबर्स पूछे हैं, तो कोई भी 3 बता दो, राइट। तो ये एक तरीका है जिसमें हम डिनोमिनेटर को चेंज करते हैं, जिससे हमारे को और ज़्यादा नंबर्स बीच में मिल सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सेम चीज़ पूछ रहा है पर नंबर्स अलग हैं। यहाँ पे -5/6 और 5/8 के बीच में नंबर्स बताने हैं। तो -5/6 और 5/8 के बीच नंबर्स बताने हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इनका डिनोमिनेटर सेम कर दूँ ना, मुझे बहुत सारे नंबर्स मिल जाएंगे। कैसे करूँगी मैं डिनोमिनेटर सेम, एलसीएम लेके 6 और 8 का एलसीएम लोगे, विल गेट 24, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं 24। 6 की टेबल में 24 कब आता है, 6 4 24 होता है, 4 इंटू 5 करोगे -20 ऊपर आएगा, ठीक है। 8 की टेबल में 3 पे आता है, 3 इंटू 5 करोगे 15 आएगा। तो -20/24 लिख सकती हूँ मैं, इसको बिल्कुल लिख सकती हूँ, और इसको लिख सकती हूँ 15/24, राइट। या तो ऐसे समझ लो एलसीएम लेकर मैंने इनके न्यूमरेटर को सेम किया है, इनको कैंसिल करोगे वापस यही आएगा, इसको कैंसिल करोगे वापस यही आएगा। तो फ्रैक्शन चेंज नहीं किया है मैंने उसको बस दूसरी तरह से लिखा है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही किया था, राइट। अब -20/24, 15/24, इसके बीच में अगर मैं आपसे 3 रैशनल नंबर पूछूं तो लिखना बहुत आसान है। -20 से 15 कुछ भी नंबर ले लो, जैसे -15/24, -10/24, 10/24, 14/24, ऐसे कितने भी लिख सकते हो,
ठीक है, इन -20 और 15 के बीच में नंबर्स रहने चाहिए और नीचे डिनोमिनेटर में 24 रहना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब ये दो क्वेश्चंस हैं, फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2, और एक और है 3/5 एंड -2/3। ये आप मुझे सॉल्व करो और कमेंट में आंसर लिखो कि आपके आंसर्स क्या हैं, आपको इसके बीच में 3 नंबर्स कौन से मिले हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको नंबर लाइन और इससे रिलेटेड 1-2 टॉपिक और छूट गए हैं वो मैं कवर कराऊंगी। हमारा ये पूरा चैप्टर इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, पढ़ाना अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करो वीडियोस को, सब्सक्राइब करो और सबके साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।